कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान एक खूबसूरत युवती एंजेल एक काल्पनिक शहर पैर-ए-डाइस में वेश्यावृत्ति करती है। हालांकि वह वहां के पुरुषों की चाहत होती है, लेकिन वह नफरत और आत्मघृणा में जीवन जीती है। इसी दौरान माइकल हौसिया नाम का एक किसान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे एक अच्छी पत्नी मिले। उसी दिन वह एंजेल को शहर में चलते हुए देखता है और पहली नज़र में उससे प्रेम कर बैठता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एंजेल का असली नाम सारा है और उसने केवल पुरुषों से दुर्व्यवहार ही देखा है। बचपन में वह अपने पिता एलेक्स स्टैफोर्ड को यह कहते सुनती है कि उसे जन्म नहीं लेना चाहिए था। सारा को पता चलता है कि उसके पिता की पहले से ही शादी हो चुकी है और उसकी माए उनकी मात्र एक रखैल है। बाद में एलेक्स माए की आर्थिक सहायता बंद कर देता है, जिससे वह मजबूर होकर वेश्यावृत्ति करने लगती है और अंततः बीमार होकर मर जाती है। इस सदमे से सारा अपनी मां के विश्वास को ठुकरा देती है। इसके बाद माए का दलाल 8 साल की सारा को ड्यूक नाम के एक व्यक्ति को बेच देता है, जो उसका नाम बदलकर एंजेल रख देता है और उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देता है। किशोरावस्था में एंजेल का एक ग्राहक उसका अपना पिता होता है, जिसे वह जानबूझकर अपने साथ संबंध बनाने देती है ताकि उसे उसकी मां के साथ किए गए व्यवहार की सजा मिले। पिता को यह पता नहीं चलता, लेकिन जब अगली सुबह उसे सच्चाई पता चलती है तो वह आत्महत्या कर लेता है। इस घटना के बाद एंजेल ड्यूक के चंगुल से भाग निकलती है और कैलिफोर्निया पहुंचती है, जहां वह एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद रखती है। लेकिन पैसों की कमी के कारण फिर से वेश्यावृत्ति में फंस जाती है। वर्तमान समय में जब माइकल एंजेल के कमरे में जाकर उससे शादी करने की बात करता है तो वह चौंक जाती है, लेकिन उदासीन बनी रहती है। बाद में जब कोठे के एक गार्ड द्वारा उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है तो वह माइकल से शादी करने और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। माइकल अपने घर पर उसकी देखभाल करता है, हालांकि वह उससे दूरी बनाए रखती है। माइकल उसे बार बार चौंकाता है, क्योंकि वह उससे पत्नी के रूप में प्रेम करता है, लेकिन जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश नहीं करता। एंजेल को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह पहले ही मौके पर भाग जाती है, लेकिन माइकल उसे ढूंढकर वापस ले आता है। धीरे धीरे एंजेल को माइकल के लिए भावनाएं विकसित होने लगती हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि माइकल बच्चे चाहता है और उसे विश्वास है कि वह कभी मां नहीं बन सकती, तो वह फिर से भाग जाती है। इस बार माइकल के बहनोई पॉल उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन रास्ते में उससे जबरदस्ती संबंध बनाने की मांग करता है। वापस पैर-ए-डाइस पहुंचकर एंजेल अपनी बची हुई रकम लेने के लिए फिर से कोठे लौटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां आग लग चुकी है, जिसमें डचेस, लकी और मेई लिंग की मौत हो गई। अब उसके पास न तो पैसा बचा होता है और न ही कोई ठिकाना। मजबूरी में वह फिर से एक शराबखाने के मालिक के लिए वेश्यावृत्ति करने लगती है। जब माइकल उसे बचाने आता है तो वह उसके साथ लौटने के लिए राहत महसूस करती है। माइकल उसे माफ कर देता है और उनका रिश्ता ईमानदारी और स्नेह पर आधारित होकर मजबूत होने लगता है। माइकल से प्रेम करने के बावजूद एंजेल को लगता है कि वह किसी और महिला के साथ अधिक खुश रहेगा, जो उसे बच्चे दे सके। इस विचार से वह एक बार फिर उसे छोड़ देती है। लेकिन इस बार माइकल के साथ रहने के दौरान उसने खाना बनाना सीख लिया था, जिससे उसे एक कैफे में नौकरी मिल जाती है और उसे फिर से वेश्यावृत्ति में नहीं लौटना पड़ता। इसी दौरान संयोगवश उसकी मुलाकात ड्यूक से हो जाती है, जो अब कैलिफोर्निया में रह रहा है। ड्यूक उसके मालिक की हत्या की धमकी देकर उसे फिर से वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करता है। वह उसे एक मंच पर प्रस्तुत करता है ताकि लोग उसे खरीद सकें। इसी हताशा के क्षण में एंजेल को अपनी खोई हुई आस्था फिर से प्राप्त होती है और वह दर्शकों के सामने ड्यूक की नाबालिग लड़कियों की तस्करी के अपराधों का खुलासा कर देती है। ड्यूक इस आरोप को नकारता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल का एक पुराना दोस्त, जो अफ्रीकी अमेरिकी होता है, उसे रोक लेता है। इसके बाद वहां कैद सभी लड़कियां भाग जाती हैं और भीड़ के गुस्से में ड्यूक को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद एंजेल एक मिशन शुरू करती है, जहां वह युवा वेश्याओं को पुनर्वासित करने में मदद करती है। 3 साल बाद पॉल उसे ढूंढकर बताता है कि माइकल अब भी उससे प्रेम करता है।
यह सुनकर एंजेल अपने असली नाम सारा के साथ माइकल के पास लौट जाती है और वे दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अंततः वे माता-पिता भी बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इसका सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें।